हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है हमारे परिवार सीकर्स डायरी में। सबसे पहले हम प्रेयर रिक्वेस्ट रखेंगे। प्लीज़ प्रार्थना करें हयाती के लोगों के लिए जो अर्थक्वेक के बाद जिन लोगों ने अपने घर खो दिए हैं, जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को खो दिया है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उनको शांति दे और उनकी मदद करे, उन्हें कंफर्ट दे। और प्रार्थना करें अफ़गानिस्तान के लिए भी कि परमेश्वर वहाँ भी शांति लेकर आए। प्रभु रक्षा करे निर्दोष लोगों की, हमारे भाई बहनों की जो मसीह में हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करिए। और आज का जो टॉपिक है जिस पर हम बातचीत करेंगे, जो कि सवाल बहुत लोगों ने पूछा है मुझसे इंस्टाग्राम में, और कुछ लोगों ने तो यूट्यूब की वीडियोस में भी पूछा कमेंट कर कि परमेश्वर ने ट्रांसजेंडर लोग क्यों बनाए हैं, ट्रांस पीपल लोग क्यों बनाए हैं। इसमें जाने से पहले मैं कुछ डेफिनेशन में जाऊंगा, क्योंकि पहले तो हमें इन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए आगे जाने से पहले। मैं सभी टर्म्स में नहीं जाऊंगा कि बायोलॉजिकल सेक्स क्या होता है, जेंडर आइडेंटिफिकेशन क्या है, जेंडर ओरिएंटेशन क्या है, वो आप ढूंढ सकते हैं। पर दो खास शब्दों पर मैं ध्यान दूंगा, वो है पहला इंटरसेक्स लोग एंड दूसरा है ट्रांस पीपल, ट्रांस लोग। इंटरसेक्स लोग वो हैं जो पैदा होते हैं दोनों लड़के और लड़की के जो अंगों के साथ, नहीं तो उनके अंदर दोनों प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं लड़के और लड़की के, वो है इंटरसेक्स लोग। इंटरसेक्स लोग वो हैं जो पैदा ही ऐसे हों। तो क्या परमेश्वर ने इनको ऐसा बनाया है? नहीं। इसके बारे में भी हम आगे बातचीत करेंगे। दूसरी टर्म है ट्रांस पीपल, ट्रांस लोग। ये दो प्रकार के लोग हैं, ट्रांस वुमेन एंड ट्रांस मैन। अगर कोई औरत अपने आप को मर्द कहलवाती है या कहलवाना पसंद करती है, और कई जगह पर वो सर्जरी कराकर मर्द बन भी जाती हैं दिखने में, उन्हें हम ट्रांस मैन कहते हैं। और जो मर्द औरत कहलवाना पसंद करते हैं या औरत की तरह रहना पसंद करते हैं, वो वैसा ही पहनावा पहनते हैं और कई बार सर्जरी कराकर औरत बनने की भी कोशिश करते हैं, उन्हें हम ट्रांस वुमेन कहते हैं। और ये लोग ट्रांस पैदा नहीं होते, ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इंटरसेक्स लोगों और ट्रांस लोगों की जो डेफिनेशन है, मतलब है, वो नहीं पता। वो सोचते हैं ट्रांस लोग पैदा ही ऐसे होते हैं। नहीं, ट्रांस लोग हैं जो वो अपनी फीलिंग के अनुसार चलते हैं, कि अपनी पसंद के अनुसार बनने की कोशिश करते हैं, पर वो पैदा वैसे नहीं हुए होते। तो क्या परमेश्वर ने ट्रांस लोग बनाए हैं? और दूसरा, क्या परमेश्वर ने इंटरसेक्स लोगों को बनाया क्योंकि वो तो पैदा ही ऐसे होते हैं? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम बाइबल में देखेंगे, हम जानते हैं परमेश्वर ने इस सृष्टि को सिद्ध बनाया, एक परफेक्ट यूनिवर्स बनाया था, जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट था, जहाँ पर ना ही कोई बीमारी थी, ना ही कोई दुख था, ना ही कोई पाप था। और परमेश्वर ने एक मर्द और एक औरत को बनाया, जो कि उत्पत्ति अध्याय 1 में लिखा है, आदम और हवा को। एक मर्द और एक औरत, ना ही इंटरसेक्सुअल लोग बनाए, ना ही ट्रांस लोग बनाए। तो पहला हमें ये जानना है कि ये संसार इम्परफेक्ट कैसे बना। वो तब बना जब पाप इस संसार में आया, जब आदम ने पाप किया। पहला पाप आदम ने किया, उसके बाद फिर पाप की एक दौड़ ही लग गई। दूसरा पाप हत्या, फिर धीरे धीरे होमोसेक्सुअलिटी आ जाना, मूर्ति पूजा आ जाना, पाप का इस संसार पर अधिकार कर लेना। और जब पाप ने अधिकार कर लिया इस संसार पर, तो उसका कुछ असर भी पड़ा इस संसार पर। जैसे साइंस का न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कुछ भी हम करते हैं उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। तो जब पाप आया, पाप अपने साथ बीमारियां लेकर आया। परमेश्वर ने बीमारी नहीं बनाई, परमेश्वर ने हमारे अंदर जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो नहीं बनाए। क्योंकि अगर इंटरसेक्सुअल लोग ये कहते हैं कि हमें परमेश्वर ने ऐसा पैदा किया है, तो जो लोग पैदा ही किसी डिसऑर्डर के साथ होते हैं, चाहे वो ऑटिज्म जैसी बीमारी हो, चाहे वो मेंटल डिसऑर्डर हो, चाहे वो डिसेबिलिटीज़ हो, बच्चे हाथों के बिना पैदा हो रहे हैं, मंदबुद्धि पैदा हो रही है, क्या वो परमेश्वर ने उनको वैसा पैदा किया? नहीं, परमेश्वर का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये हमारे पापों का असर है जो हमें ऐसा बना रहा है। अगर हम जानते हो उत्पत्ति में बड़े लोगों के बारे में, जो जायंट्स लोग का पैदा होना,
जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं जाइंट्स लोग के बारे में, ऐसे लोग जिनके सामने नॉर्मल इंसान कॉकरोच की तरह लगता था, वो कैसे पैदा हुए? जब स्वर्गदूत इस धरती पर आए, उन्होंने शारीरिक संबंध बनाया औरतों के साथ, तो ये पैदा हुए, कुछ एक्शन हुआ, उसका रिएक्शन हुआ, और उन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने स्वर्ग से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने पाप किया था। ये पाप है। जैसे जैसे पाप इस दुनिया में आता रहा, वैसे वैसे उसका असर हमारे जीवनों में दिखता रहा। उससे बीमारियां आनी शुरू हुई, उससे ये होमोसेक्सुअलिटी जैसी फीलिंग्स आनी शुरू हो गई। लोगों ने अपने आप को मर्द कहलाना पसंद नहीं करते, अपने आप को औरत कहलाना पसंद करते हैं, और औरत अपने आप को मर्द कहलाना पसंद करती है। ये सब कुछ पाप का असर है, ये परमेश्वर का नहीं। अगर हम बाइबल में देखें, लिटरली अगर परमेश्वर ने इंसानों को बनाया तो लिटरली उन्होंने दो लोगों को बनाया, वो थे आदम और हवा। जो हम लोग पैदा हुए वो रिप्रोडक्शन है, जो परमेश्वर ने आशीष दी थी आदम और हवा को, बढ़ते जाओ, जो उसकी पीढ़ियों के द्वारा हम बढ़ते आ रहे हैं, और हमारे जीवन के द्वारा पाप बढ़ता आ रहा है। पाप हमारे जीवन में आगे, हमारे पैदा होने के साथ हमारे साथ जीवन में आ जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा निकोदेमुस को, बॉर्न अगेन, नया जन्म लेना ज़रूरी है। हम उसी पाप के जीवन में नहीं हम जी सकते। तो अब लोग पूछेंगे कि चलिए, परमेश्वर ने हमें ट्रांस पीपल नहीं बनाया, इंटरसेक्सुअल लोग नहीं बनाया, क्या ये एक पाप है? मैं एक सिंपल उदाहरण लेना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा कि मैं याकूब से प्यार करता हूँ, ईसो से घृणा करता हूँ। क्यों? और उसका मैं एक कारण ये मानता हूँ, क्योंकि उसने परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार याकूब को बेच दिया एक कटोरे के लिए, क्योंकि उसको भूख लगी थी। अधिकार, और परमेश्वर को ये चीज़ पसंद नहीं आई। साउल, परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया था राज करने का, पर उसने डर कर लोगों को अपने ऊपर राज करने दिया। परमेश्वर को ये पसंद नहीं आया। आदम को ये अधिकार दिया था परमेश्वर ने कि सृष्टि की देखभाल करे, इस पर राज करे, और आदम ने पाप करके वो अधिकार शैतान को दे दिया। परमेश्वर को ये चीज़ पसंद नहीं आई। जब कोई मर्द अपना अधिकार मर्द होने का खो देता और एक औरत बन जाता, वो अपना अधिकार खो देता, और मैं ये जानता हूँ परमेश्वर के पसंद नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो बनाया है। अगर एक औरत अपना अधिकार दे देती है मर्द बनने के लिए, परमेश्वर उस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल इस चीज़ के बारे में बहुत कहानियों के बारे में बताती है। हम इसके बारे में उत्पत्ति में पढ़ सकते हैं, हम इसके बारे में रोमियो की किताब में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने मेल और फीमेल ही बनाए हैं, दो जेंडर, जो दो सेक्सुअल बायोलॉजिकल सेक्स ही बनाए हैं, मेल एंड फीमेल। परमेश्वर ने इंटरसेक्सुअल लोग नहीं बनाए, परमेश्वर ने ट्रांस पीपल लोग नहीं बनाए। ये हमारे पापों का जो अधिकार है इस संसार पर, वो इस चीज़ को आगे लेकर जा रहे, क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर ने बार बार कहा हमारे पाप और श्राप बहुत पीढ़ियों तक चलते रहते हैं। हम बीमार पैदा हुए, वो भी परमेश्वर ने हमें वैसा पैदा नहीं किया, वो भी पाप का ही अधिकार है। और ट्रांस लोग जो अपनी फीलिंग के अनुसार चलना चाहते हैं, परमेश्वर को ये चीज़ नहीं भाती। आपको पसंद आए ना पसंद आए, वो आप पर डिपेंड करता है। फीलिंग के अनुसार मैं नहीं चल सकता। अगर मुझे महसूस हो रहा है और मेरे अंदर फीलिंग है मैं जाकर किसी लड़की का रेप कर दूं, मेरी नज़रों में सही है और मैं रेप कर दूं, और फिर मैं बाकी लोगों को, सरकार को ये कहूं कि ये मेरी फीलिंग है, तो आपको मेरी फीलिंग की रिस्पेक्ट करनी है, तो आप मुझे सज़ा नहीं दे सकते। गलत है। ये परमेश्वर का न्याय ऐसे नहीं होता। परमेश्वर आपसे प्यार ज़रूर करता है, पर आपके जीवन शैली से प्यार नहीं करता। एक चीज़ याद रखिए, हमारे पाप नरक में नहीं जाते, पापी लोग नरक में जाते हैं, क्योंकि ये हमारा चुनाव है। हमें एक सही पवित्र जीवन जीना है या एक गलत अपवित्र जीवन जीना है। हम आप सबसे प्यार करते हैं, पर प्यार का मतलब ये है कि हम आपसे सच बोलें, और सच ये है परमेश्वर पाप को पसंद नहीं करता, परमेश्वर आपकी जीवन शैली को पसंद नहीं करता। सवाल ये था कि परमेश्वर ने क्या इंटरसेक्सुअल लोग या ट्रांसजेंडर लोग बनाए? नहीं। दूसरा सवाल ये था कि क्या परमेश्वर ट्रांस लोगों को वैसे ही जीवन में पसंद करता है? परमेश्वर हमारे जीवन शैली को पसंद नहीं करता अगर हम पाप में जीते हैं। परमेश्वर ने आपके लिए रास्ते खोल दिए,
अगर आपको लगता है परमेश्वर किसी से घृणा नहीं कर सकता, तो एक चीज़ याद रखिए, परमेश्वर प्यार है, प्यार के साथ साथ वो एक धर्मी न्यायी परमेश्वर भी है, वो एक पवित्र परमेश्वर भी है। इसलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर ने याकूब से प्यार किया और ईसो से घृणा की। उसका जीवन शैली, हमारा जीवन शैली हमें परमेश्वर के नज़दीक लेकर जा रहा है या उससे दूर लेकर जा रहा है, बहुत मायने रखता है। तो अपने जीवन शैली को बदलिए। प्रभु आपसे प्यार करता है, हम आपसे प्यार करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।